भगवान भोईर मान्यवरांना विनंती करतोय, जर माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर कृपया करून आपण व्यासपीठावर याची कृपा करावी. बाप भगवान भोईर, सन्माननीय भगवान भोईर, आपणास विनंती, आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी. तो जबरदस्त मुकाबला, कड़ाके की सर्दी, कड़ाके का मुकाबला, दोनों टीम है बेहतरीन फॉर्म में, भाग्य का साथ मिला है. यहाँ पर सुयोग स्फूर्ति टीम के कप्तान यतीन भोईर को टॉस जीता है, टॉस का बॉस बने हैं, घरेलू मैदान पर पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. और ये देखना होगा योगेश भोईर एंड कंपनी रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव के गेंदबाज इस जाबाज खिलाड़ी के खिलाफ किस अंदाज में गेंदबाजी करवाते हैं. तो दोनों ओपनर आ चुके हैं. अंपायर की अगर बात की जाए तो स्क्वायर लेग अंपायर रवि मात्रे फ्रॉम तुर्बेगांव और स्टैंडिंग अंपायर मिलिंद पाटिल फ्रॉम तुर्बेगांव, यानी दो तुर्बेगांव के अंपायर इस मैच का अंपायरिंग का रोल अदा करेंगे. तो गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है. नई गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत करवाने आए हैं नितिन भोईर, जो कि एक मीडियम पेसर गेंदबाज है, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज यतीन भोईर. तीन खिलाड़ी अभी भी ऑफ साइड पे है. पॉइंट है, स्वीपर कवर है, डीप शॉट एक्स्ट्रा कवर, सिली मिड ऑफ पे रखा गया. तो सिली मिड ऑफ यानी चार खिलाड़ी है, तीन खिलाड़ी ऑन साइड में, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और डीप मिड विकेट. स्ट्राइक पर यतीन और नॉन स्ट्राइक पर कल्पेश. ये है दोनों आरंभिक बल्लेबाज. पहली गेंद ढीले हाथों से गेंद को सिली मिड ऑफ की दिशा में ढकेल दिया सलामी बल्लेबाज यतीन ने और सम्मान दे दिया गेंद को. रन बनाने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं. 4 ओवर का मुकाबला, दोनों दोस्तों के बीच ये कांटे की टक्कर. जो भी टीम जीतेगी सीधे सुपर 4 का रास्ता अपनाएगी. दाहिने हाथ से ओवर विकेट, कदमों का इस्तेमाल, डिफेंस एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन पूरी तरह से नो मैन लैंड में गेंद गिरी. 1 रन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया. 2 गेंदों की समाप्ति के बाद सलामी बल्लेबाज यतीन भोईर ने अपना खाता खोल दिया और टीम का भी खाता खोल दिया. टीम का स्कोर पहुंचता हुआ बगैर किसी नुकसान के 1 रन 2 गेंदों की समाप्ति के बाद. गेंदबाज नितिन भोईर काफी वजनदार खिलाड़ी है, इतने बड़े शरीर को लेकर वो गेंदबाजी करवा रहे, तारीफ करनी चाहिए. एक तो सलामी गेंदबाजी करवा रहे, नए गेंद से गेंदबाजी करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रहते. ऐसे हालात में दबाव डालने का प्रयास. नितिन भोईर फिर से तैयार, दाहिने हाथ से ओवर विकेट. इस बार कल्पेश ने गेंद को स्लिप कर दिया शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, केवल 1 रनों के लिए. पावर प्ले चल रहा है, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है. अब कल्पेश ने भी अपना खाता खोल दिया. टीम का स्कोर 2 रन बगैर किसी क्षति के. सोचना होगा यतीन भोईर और कल्पेश दोनों आरंभिक बल्लेबाजों को, काफी लंबी लाइनअप है रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव के पास. तो 4 ओवर में कम से कम 50 का स्कोर बनाना होगा. एक फाइटिंग मैच हो सकता है. फिर से दाहिने से ओवर विकेट. इस बार फुल टॉस गेंद थी, पैरों पे लगी थी गेंद, रन चुराने का यहाँ पर कोई मौका नहीं. देखिए बहुत बढ़िया गेंदबाज है नितिन भोईर, और कप्तान ने टॉस जीतने के बाद अगर देखा जाए नितिन भोईर पर अपना विश्वास व्यक्त किया है. और जहाँ तक पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अब थोड़ा सा महंगा साबित होता है. अब दोनों बल्लेबाज आपस में कानापुसी करते हुए 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, केवल 2 रन आ चुके हैं. पूरी तरह से अंकुश लगाने में कामयाब हो चुकी है गेंदबाज नितिन भोईर. दबाव डाल दिया है, 4 गेंदों में केवल 2 रन. इस बार डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, वाइडिश मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई, केवल 1 रनों के लिए. पावर प्ले चल रहा है, लेकिन उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पा रहा. गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया, दोनों सलामी बल्लेबाजों को 1 रन मिलता हुआ. 5 गेंदों में 3 रन आते हुए पावर प्ले का ओवर है. यहाँ पर अगर सुयोग स्फूर्ति के बल्लेबाज रन नहीं बटोरेंगे तो कुछ हद तक मध्यक्रम में बल्लेबाजों पर दबाव आ सकता है. तो 5 गेंदों में केवल 3 रन दे चुके हैं. इस ओवर का ये आखिरी गेंद. 4 खिलाड़ी अभी भी ऑफ साइड में. दाहिने हाथ से ओवर विकेट. इस बार फिर से ब्लॉक होल में गेंदबाजी करवाए, डीप शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, नजदीकी मामला होने की संभावना. ओवर की समाप्ति, तो कल्पेश स्ट्राइक अपने पास रखेंगे. 1 ओवर की समाप्ति के बाद सुयोग स्फूर्ति जूगांव का स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के. डीजे डीजे. सम्मान्य विजय जाधव
यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। तो गेंदबाजी में एक और बदलाव, स्वप्निल ठाकुर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, उनके सामने है कल्पेश, इस बार फ्लैट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, गैप का इस्तेमाल किया है, एक रन पूरा किया है। दूसरा यहाँ पर डिमांड किया था लेकिन यतीन भुईर स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास करेंगे, एक ही रन मिलेगा। तो इस एक रन के साथ सुयश मूर्ति जुगाव का स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। तो इनामों का ऐलान कुछ ही पल में होने की संभावना है। रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव की गेंदबाजों की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। नितिन भोर ने बढ़िया गेंदबाजी की। स्वप्निल ठाकुर ने पिछले मैच में 2 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल किया था, बेहतरीन गेंदबाजी की थी। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल करने की कोशिश मिड विकेट की दिशा में, लेकिन पूरी तरह से चूके। जबरदस्त गेंदबाजी करवा रहे हैं, लेग बाय का इशारा अंपायर मिलिंद पाटिल की तरफ से 1 रन का इजाफा, टीम के स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। दोनों बल्लेबाजों पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया है रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव के गेंदबाजों ने। स्वप्निल ठाकुर की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। 2016 के एकमात्र रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव के खिलाड़ी है जिन्होंने 2 बार हैट्रिक मुकम्मल की है और यहाँ पर इस टूर्नामेंट में भी अब तक कारगर गेंदबाज साबित होते हुए। ओवर पिच गेंद बहुत ही उम्दा, बेहतरीन, लेकिन सीधे 1 रनों के लिए पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई। दोनों खिलाड़ी आसानी के साथ इक्का दुक्का रनों को आगे बढ़ाते हुए। बाउंड्री चाहिए सुयश मूर्ति जुगाव को, बाउंड्री नहीं मिलेगी तो आपके लिए मुश्किलें हो सकती है। पावर प्ले में आपने केवल 4 रन बनाए हैं और यहाँ पर देखिए स्वप्निल ठाकुर को, अगर आप स्वप्निल ठाकुर जैसे गेंदबाजी पर आप हमला नहीं बोल सकते क्योंकि अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन है, मिश्रण है, गति में बदलाव है, तो अलग अलग किस्म से गेंदबाजी करवा रहे गेंदबाज स्वप्निल ठाकुर, जिस तरह वसीम अकरम गेंदबाजी करवाते हैं। दाहिने हाथ से फिर से ओवर द विकेट, इस बार फिर से पुल करने का प्रयास, ऊपरी भाग लगा बल्ले का, नजदीकी मामला, यतीन भोर के लिए मुश्किलें हो सकती थी लेकिन भाग्य ने साथ दिया। 1 रन लेने का मौका, 8 रन बगैर किसी नुकसान के। 4 गेंदों में 4 रन आ चुके। पिछली ओवर में नितिन भोर ने 4 रन दिए थे 6 गेंदों में और यहाँ पर स्वप्निल ठाकुर ने अब तक 4 गेंदों में 4 रन दिए। विकेट अगर नहीं मिला तो मुश्किलें हो सकती है रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव के लिए। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब तक 8 रनों की साझेदारी बनती हुई पहले विकेट के लिए। अब तक इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची है। दाहिने हाथ से फिर से ओवर द विकेट कल्पेश के लिए, इस बार पंच कर दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, 1 रन पूरा किया है। हल्की सी मिसफील हो चुकी है लेकिन उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं, केवल 1 से ही संतुष्ट। तो सिंगल रनों से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए सुयश मूर्ति मित्र मंडल जुगाव के खिलाड़ी, टीम का स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। तो पहले विकेट के लिए 9 रनों की साझेदारी, 5 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं। पांच गेंदों में 5 रन आ चुके और पूरी तरह से दबाव डाल दिया है। फुलटॉस गेंद थी, मिडॉन के ऊपर से मारने का प्रयास, हल्की सी अपील, रनआउट होने का भी मौका था लेकिन गंवा दिया विकेट कीपर ने। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद सुयश मूर्ति जुगाव का स्कोर 9 रन, 4.5 रन प्रति ओवर के अवसर से। संतोष मात्रे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कहीं ना कहीं घरेलू मैदान पर घातक साबित होता हुआ, ये कारण तो नहीं है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव की जो गेंदबाजी है वो सटीक गेंदबाजी है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करवा रहे हैं। नितिन भोर की तारीफ करनी चाहिए, उससे भी बड़ी तारीफ करनी चाहिए स्वप्निल ठाकुर, युवा गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाज है, अपनी गति में गेंदबाजी करवा रहे हैं। दबाव डाल दिया, 5 रन दिए। अब तक 12 गेंदों में सारे सिंगल्स गए। अनुमान लगा सकते हैं कितना मुश्किलियत का सामना करना पड़ा है दोनों सलामी बल्लेबाजों को। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, सोनू रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव की तरफ से तीसरी ओवर, व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर, 4 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर, पॉइंट है सिली मिड ऑफ पे ऑफ साइड में, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, शॉर्ट डीप मिड विकेट है, सर्कल के अंदर ऑन साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, स्क्वायर लेग बाउंड्री, वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। गेंदबाज सोनू राउंड विकेट, उम्दा गेंद बॉटम हैंड से टकराकर गेंद डिक्लेयर की जोन में चलेगी केवल 1 रनों के लिए। तो इस 1 रन के साथ 10 रन सुयश मूर्ति जुगाव का स्कोर, 1-1 रन से स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। ये समझना चाहिए 8 नंबर तक बल्लेबाजी है जुगाव के पास, तो 1-1 रन से आपको सोचना चाहिए, 1-1 रन से बात नहीं बनेगी, बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी है योगेश भोयर की यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी। प्रयास किया था लेकिन गेंद सीधे 6 रनों के लिए। डीजे
ऑफ साइडला प्रेक्षक त्याने विनंती। टीम का स्कोर हुआ 16 रन इस पास कोयले क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर। तो पहले विकेट का पतन 16 रनों की साझेदारी के बाद कल्पेश का विकेट गिरता हुआ पहला झटका जुगांव के। डीजे तो कल्पेश का विकेट कल्पेश ने गंवाया है। टीम का स्कोर हुआ है 16 रन। तो 16 रनों की साझेदारी के बाद पहले विकेट का पतन। अब यहां पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं मयूर भोई, जिन्होंने पिछले मैच में गांव देवी सानपाड़ा के खिलाफ रनों की बरसात की थी। उस बल्लेबाज के लिए महेंद्र पाटिल इनकी तरफ से 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने के बाद 2000 का नगद इनाम, यानी लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स लगाते मयूर भोई तो 2000 का नगद इनाम, ये इनाम दिया है महेंद्र पाटिल गांव देवी जुगांव के कप्तान ने। इस ओवर का अगला गेंद राउंड के गेंदबाजी करवा डीपर शॉट मिड ऑन की दिशा में, नजदीकी मामला, दबाव डालने का प्रयास, लेकिन खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। एक ही रन मिलेगा। तो इस एक रन के साथ सियोक स्मृति जुगांव का स्कोर 17 रन। अब तक इस इनिंग में एकमात्र छक्का लगता हुआ कल्पेश के बल्ले से। लेकिन यतीन भोई को क्या हुआ है? यतीन भोई को समझना चाहिए, बड़े खिलाड़ी है, उनसे काफी उम्मीदें हैं, लेकिन वो खिलाड़ी खामोश बैठा हुआ है। अब तक सिंगल से स्ट्राइक रोटेट कर रहा है। इस खिलाड़ी को अपने फॉर्म में लौटना बहुत ही जरूरी होगा। गेंदबाज सोनू की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। 4 गेंदों में 8 रन दिए, लेकिन 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया। तो दबाव डालने का प्रयास अपनी तरफ से कप्तान योगेश भोई की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। अब तक 2 गेंदबाजों ने उनको पूरी तरह से सहयोग किया, गेंदबाज स्वप्निल ठाकुर और नितिन भोई। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की। जब तक नितिन भोई गेंदबाजी कर रहे थे पावर प्ले में केवल 4 रन दिए और पूरी तरह से कसी हुई गेंदबाजी का। यहाँ पर गेंदबाज सोनू 4 गेंदों में अब तक 8 रन दे चुके हैं, लेकिन सलामी बल्लेबाज की जो जोड़ी थी उसको फोड़ने में अब तक कामयाब हो चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची और टीम का स्कोर केवल 17 रन। 40-45 का स्कोर बनाने का यहाँ पर प्रयास करना होगा सियोक स्मृति जुगांव के खिलाड़ियों को। घरेलू मैदान, घरेलू दर्शक, तो इस बात का यहाँ पे इंतजार होगा घरेलू दर्शकों को कि कब आतिशबाजी होती है मयूर भोई के बल्लेबाजी से। तो गेंदबाज सोनू को भी ये सोचना होगा, बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी है, एक बार ये अगर लय में आ जाए फिर इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 2 गेंदें अभी भी शेष बची है। राउंड के गेंदबाजी करवा रहे गेंदबाज सोनू अपनी तरफ से पहली ओवर, टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आए हैं। 4 गेंदों में 8 रन दे चुके हैं। राउंड के गेंदबाजी करवा रहे हैं। शायद मिलिंद पाटिल तैयार नहीं थे, उनके हाथ से क्या फिसलता हुआ तो उन्होंने गेंदबाज को वापस भेज दिया। थोड़े से मीडियम पेसर गेंदबाज है, उच्च कदकाठी के खिलाड़ी है गेंदबाज सोनू, तो विकेट से हल्की सी मदद मिलती हुई, लेकिन उनके सामने उतने ही बेहतरीन बल्लेबाज मयूर भोई सियोक स्मृति टीम के पूर्व कप्तान। राउंड विकेट डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में योगेश भोई है वहां पर। बहुत ही बड़ा झटका मयूर भोई के रूप में दूसरे विकेट का पतन सियोक स्मृति जुगांव के टीम का। डीजे डीजे, जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा जरूरत थी रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव को, उस खिलाड़ी को आउट कर दिया। देखिए ये रणनीति होती है, जो रणनीति बनाई है योगेश भोई ने, उसी रणनीति के आधार पर गेंदबाज सोनू ने गेंदबाजी की। तो 2 विकेट अब तक अपने शिकार बनाने में कामयाब। सलामी बल्लेबाज कल्पेश और मध्यम के बल्लेबाज मयूर को बगैर खाता खोले मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया। डीप एक्स्ट्रा कॉर के ऊपर से मारने का प्रयास, यतीन भोई के बल्ले से इस बार कोई मौका नहीं और गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर। 4 रनों के लिए डीजे। धन्यवाद डीजे। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद सियोक स्मृति जुगांव का स्कोर 21 रन
2 विकेट के नुकसान पर। तो दोनों सलामी बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, यतीन भोईर अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं। लगभग उन्होंने 8 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। अब यहाँ पर देखिए कप्तान योगेश भोईर रणनीति बनाने में जुटे हुए। गेंदबाजी में क्या बदलाव करना चाहेंगे? उनके सामने है कल्पेश पटेल, एक विकल्प है। दूसरा विकल्प अगर देखा जाए, योगेश भोईर खुद भी गेंदबाजी करवा सकते हैं, लेकिन ये जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे। तो गेंदबाजी में एक और बदलाव, कल्पेश पटेल एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी है। 18 गेंदों में 21 रन बना चुकी है, 7 रन प्रति ओवर के औसत से, 8 विकेट हाथ में है। यहाँ पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं, बायत के बल्लेबाज विनीत के लिए फील्डिंग में किस तरह का बदलाव रखते हैं ये देखना होगा। तो 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट। 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में, पॉइंट है लिमिट ऑफ है। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, स्क्वायर लेग बाउंड्री, वाइडिश मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पुल करने का प्रयास, अराउंड द कारपेट शॉट, स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई, 1 रन ही मिलेगा। जी हाँ, 1 से ही संतुष्ट। तो बल्लेबाज विनीत ने अपना खाता खोल दिया और टीम का स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यतीन भोईर को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेनी होगी। काफी धीमी गति से रन बना रहे, काफी गेंदों का उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो सोचना होगा, यतीन भोईर एक बड़े खिलाड़ी है, ऐसे मौके पे देखिए अपने आप को साबित करना होगा। यहाँ पर एक मौका है अपने आप को हीरो बनाने का। 1-2 अगर छक्के मार देते, टीम का स्कोर तेजी से बढ़ सकता है। रिद्धि सिद्धि खोपरीगांव के बाद काफी बल्लेबाजी की लाइनअप है, तो कहीं ना कहीं 35 या 40 का स्कोर तो बनाना होगा। तो 5 गेंदें बची है, मुश्किल होगा यहाँ से आंकड़ा जो रनों का कितना बनेगा। 5 गेंदें बची। गेंदबाज कल्पेश पटेल सामने है, यतीन भोईर उतने ही बड़े बल्लेबाज। कदमों का इस्तेमाल, इस बार हवा में गेंद वाइडिश शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, ये कैच ड्रॉप कर दिया है नितिन भोईर। इनके हाथों से एक कैच ड्रॉप हो चुका है। एक चलती हुई फील्डरों पर खासा दबाव बढ़ता हुआ, कल्पेश पटेल इस बात को अंदाजा लगाते होंगे। नितिन भोईर भी खासे निराश हो गए, क्योंकि वो भी एक गेंदबाज है। जब गेंदबाज के हाथों से दूसरे गेंदबाज का जब कैच ड्रॉप हो जाता है, तो गेंदबाज के दिल पर क्या बीतती है वो एक नितिन भोईर अच्छी तरह जानते होंगे। तो दाहिने हाथ से फिर से ओवर द विकेट, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में, बहुत उम्दा शॉट है। क्या कहना चाहेंगे? शायद गेंद हाथ को लगी है दर्शक के, दूसरा रन पूरा किया है। प्रेक्षकांना विनंती, चेंडू पकडू नका, तिथं डिक्लेअर दिला जाईल। विनंती करते हो प्रेक्षक माए बाप, जनता जनार्दन से अनुरोध है, केवल मैच का लुत्फ उठाइए, बीच में बाधा डालने की कोशिश ना कीजिए कृपया करके। अब तक बढ़िया सहयोग मिला है, जनता जनार्दन से मेरी यही गुजारिश है, अब तक बढ़िया। एक तो घरेलू मैदान पर मैच खेल रही है टीम, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें ना हो जाए, तो 1 ही रन मिलेगा। प्रेक्षकांना विनंती, कुठलाही चेंडू जर स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातो त्याला हात लावू नका प्लीज, सहकार्य करा। तो 1 रन मिलेगा। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सिली मिड ऑन की दिशा में, वाइडिश मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई, प्रयास किया था लेकिन नाकामयाब साबित हुए। 2 रन लेने में कामयाब यतीन और विनीत। तो इस 2 रन के साथ शायद गेंद लगी है बल्ले को। फायदा उठाना चाहिए। और तो इस 2 रन के साथ सियोक स्मृति जू गांव का स्कोर 27 रन 2 मात्र विकेट के नुकसान पर। 8 विकेट अभी भी हाथ में है। 26 माफ की जगह 26 लॉस टू 2 विकेट। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची है। 4 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं, 3 सिंगल और 1 डबल। गेंदबाज कल्पेश पटेल बेहतरीन गेंदबाजी करवा रहे हैं। सामने है बायात के बल्लेबाज विनीत इस समय 4 रनों के निजी स्कोर पर खेलते हुए। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार शॉर्ट पिच गेंदबाजी करवाई थी, मिडॉन के ऊपर से मारने का प्रयास, लेकिन गेंद शायद पैरों से लगी थी। मिलिंद पाटिल क्या लेग बाय है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही निर्णय, लेग बाय का इशारा अंपायर मिलिंद पाटिल की तरफ से। 1 रन का इजाफा जू गांव के खाते में। जू गांव का स्कोर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो आखिरी गेंद बची है, जो निर्णय लिया वो महंगा साबित होता हुआ, लेकिन एक पारी के आधार पे किसी भी टीम को आप विजेता नहीं घोषित कर सकते।
अभी तक देखा जाए रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव की बैटिंग बाकी है तो अनुमान नहीं लगा सकते। तो आखिरी गेंद बची, यहाँ पर क्या 4 मिलते हैं या फिर 6 मिलते हैं या फिर केवल 1 रन मिलता है, क्योंकि स्ट्राइक पर है सलामी बल्लेबाज यतीन भोईर। आगे आकर मारने का प्रयास वाइड से लॉन्ग ऑफ की दिशा में और 4 रन मिलते हुए। तो अगला मैच वाशी बॉयज बनाम कुमार 11 तुर्बे। दोनों टीमों के कप्तानों से मेरी गुजारिश है सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कुमार 11 तुर्बे टीम के कप्तान भूषण पाटिल, वाशी बॉयज के कप्तान अभय वाघमरे, माफ कीजिए अभय वाघमरे। इस प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल का मुकाबला कुछ ही पल में खेला जाएगा। कुमार 11 तुर्भे बनाम वाशी बॉयज के बीच खेला जाएगा। तो मौजूदा मैच शिव स्मृति जू गांव बनाम रिद्धि सिद्धि कोपरी गांव के बीच खेला जा रहा है। तो निर्धारित 4 ओवर की समाप्ति के बाद शिव स्मृति जू गांव ने 31 रन बटोरकर 32 रनों का लक्ष्य रखा है। प्रति ओवर में 8 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए रिद्धि सिद्धि कोपरी गांव को क्या होगा, किस तरह यह मुकाबला होगा, इस पर जीता जागता माहौल बताने के लिए मेरे साथ आप कमेंट्री बॉक्स में एक और बदलाव आगे का आंखों देखा हाल मेरे सहयोगी संतोष मात्रे मराठी में करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू व्हेरी मच मनोज, थँक्स. थोडा वेळ आहे आणि वेळ डीजे गाणं वाजू शकतो कारण 10 वाजून गेले. जसं विजू गोलंदाजीला येईल तर विजूसाठी इथे पारितोषिक घोषित झाले. सन्मान्य महेंद्र भोईर मामा यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी विजूसाठी 500 रुपये आघाडीच जोडी पाठवा. थँक्यू मनोज. तर 32 धावांचं आव्हान ठेवल्या 4 षटकामध्ये. तर याच्यानंतर मात्र 10 वाजून गेल्या डीजे चे गाणं समोर वाजवत होता कृष्णा डीजे. ते गाणं मात्र वाजणार नाही कारण कायदा आड येतं आणि कायद्याचं नियमाचं पालन करणं आमचं प्रथम कर्तव्य आहे. ते कर्तव्य मानणार. आवाज मात्र गीत वाजणार नाही. 10 वाजून गेल्यात. फक्त आवाज आमचा तुमच्या कानापर्यंत. तर 32 धावांचं लक्ष ठेवलंय. 4 षटकांची जो जिंकेल तो 4था संघ असेल टॉप 4 मधला. सर्वोत्तम 4 संघामध्ये 4था संघ असेल सेमीफायनल मध्ये. तोपर्यंत आवाज दिली होती मनोजनं. कुमार 11 तुर्बे आणि वासी बॉयज वासी अशा 2 चांगल्या कर्णधार नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी पहिला उत्पांत फेरीचा वेस्ट विक्टोरिया. सन्मान्य सोमनाथ सुधाकर भोईर मंचावर या. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुयोग स्मृती चषक 2017 मध्ये आपलं हार्दिक पर्व 8वं. तर जो अतिशय महत्त्वाचे शेवटचा क्षण येत चाललेला आहे आणि यशस्वीरित्याने वाचलं. काल आपण लाडक्या या भावाचं या मुलाचं या भावाचं सुयोग भोईरचं थाटामध्ये 12 वाजता फटाक्याच्या कडाकडामध्ये वाढदिवस साजरा केला होता. तर 32 धावांना उत्तर देण्यासाठी नितीन आणि ती जोडी प्रदीप ठाकूरची.
बघूया काय होईल, काय सांगणे कठीण आहे. क्षेत्ररक्षण पाहू शकता, कव्हर पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, सिली मिड अप, 4 क्षेत्ररक्षण इनसाइड सर्कल ऑफ साइडला आणि डीप लॉंग ऑन अँड डीप मिड विकेट इज आउट ऑफ सर्कल 30 यार्ड. शॉर्ट स्क्वेअर लेग, शॉर्ट वाईटिश मिड ऑन. तर पहिलं षटकाची धुरा मारण्यासाठी ऑलराऊंडर मयूर रामनाथ होईल. लो स्कोरिंग मॅच जरूर आहे, पण लो स्कोरिंग मॅच मध्ये बऱ्याच वेळे निकाल एक रोमांचक अवस्थेत मिळत आहेत. 32 धावा, 32 टू विन. सामन्याला सोड, लेट्स स्टार्ट टू गेम. नितीन जाईल मयूरला. बघूया रोमांचक अवस्थेत ऑकलंड 6 मार्च 1994. पाकिस्तान अगेन्स्ट न्यूझीलंड 140 मध्ये उद्ध्वस्त पाकिस्तान. त्याच्यानंतर वसीम अक्रम कमाल केली होती. 7.3 ओव्हर, 23 रन्स अँड 4 विकेट. कोलॅप्स 153 उद्ध्वस्त. कदाचित असं होऊ शकतं, मे बी पॉसिबल. राईट हॅम फ्रॉम द मयूर कम्स इन गोल. राईट हॅम फ्रॉम द गेट. लवली स्टार्ट, सुपर स्टार्ट यार. पहिला चेंडू निर्धाव, पूर्णपणे बॅट अगोदर चेंडू, त्याच्यानंतर गतीमध्ये परिवर्तन केलं तर चेंडू निर्धाव. कश्मकश निश्चित चेंडू आणि भाळेमध्ये बघायला, बिकॉज हिज रोल मॅग्निफिसंट ऑलराऊंडर मयूर रामनाथ. वन्स अगेन टू बॉलिंग मार्क टू हिल. राईट हॅम फ्रॉम द विकेट. दुसरा चेंडू घेऊन पॉवर प्लेच्या षटकातील चेंडू बॅटचा हलकासा फेस करून ड्राईव्ह करायचा होता, परंतु चेंडू मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला न जाता स्लाइड होऊन घेता बॅकवर्ड गलीला. बॅकवर्ड पॉइंट अँड बॅकवर्ड गलीच्या मध्ये 1 धावसाठी खातं खोडलं जातं. रिद्धी सिद्धी कोपरीचं 1ने. नितीनचं खातं होतं 1ने. 132 8 धावांची पर ओव्हर रिक्वायर्ड टू विन दिस मॅच अँड रीच टू द टॉप ऑफ 4th टीम. चौथा संघ जाहीर होईल. 32 धावा, त्यासाठी 8 धावांची परिषटकामध्ये सरासरी ठेवायला लागेल रिद्धी सिद्धी कोपरीला. नाव स्ट्राईक. नजाकत चांगली होती. झेल उडते पॉइंट बॅकवर्डला. झेल मात्र मिळत नाही, धाव जरूर मिळते घोषितच्या रूपाने प्रदीपला. प्रदीप खातं खोलतोय 1ने. दोन्ही फलंदाज 1-1ने खातं खोलून संघाची धाव संख्या 32 धावांना उत्तर देताना 2 बिनगडी बाद, 2 विदाउट लॉस. क्रिकेटमध्ये बराचसा रोमांच होतो, बरेचसे सामने झाले होते. आपण धावांना सामना बघितला होता. याच स्पर्धेमध्ये इच्छापूर्ती वाशिगाव अगेन्स्ट रांजणदेवी कोपरखेडणे. केवळ लक्ष होतं 25 धावांचं. त्यामध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत विकेटी बरोबर त्याच्यात निर्णय होता रांजणदेवीचा, खोलचा, नाणेफेकीचा. तो भाग्यशाली ठरला होता. बघूया या सामन्यात 32 धावांचं लक्ष द्या. आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ समाप्त होते. पुढला चेंडू मयूर. लॉब केलाय चेंडू हवेमध्ये आणि चेंडू खाली क्षेत्र सोपा झेल सुटलाय. इथे मध्ये सुदैवी ठेवलाय प्रदीप नामदेव ठाकूर. प्रदीप नामदेव ठाकूर. त्याला प्रोत्साहन द्यायला लागेल, कारण झेल चांगल्या क्षेत्ररक्षण सुटलंय. क्षेत्ररक्षण होता वाईटिश डीप लॉंगावला. नितीन हार्ड लक नितीन, कारण अगोदर त्याने अफलातून झेल टिपले होते. इज अ पार्ट ऑफ गेम. मयूर कम्स इन बॉल. राईट हॅम फ्रॉम द विकेट टू नितीन. पुढे सरसप स्टेप आउट केले. फ्रंट फुटवर ड्राईव्ह केला तर चेंडूचा वाईटिश मिड विकेट क्षेत्ररक्षणचा त्याचा डायरेक्ट हिट होत असतं. कदाचित परतावं लागलं असतं. क्लोज कॉन्टॅक्ट होता, परंतु सेफ, सुरक्षित. फलंदाज नितीन 4 धावा धप्पा काढायचा. लक्ष 32 धावांचं. रिद्धी सिद्धी कोपरी बगर दुसऱ्यांदा जो जिंकेल तो ठरेल सर्वोत्तम 4था संघ. पहिला कुमार तुर्बे, त्याच्यानंतर वासी कुशल सारसळे 3रा. याच्यामधून जिंकेल तो 4था. तो आव्हान दिले होते कुमार 11 तुर्बे आणि वासी संघाला नाणेफेकीसाठी. हो लवली फुलांचा बाळ होता. त्याच्यानंतर चेंडूला फ्लायचं ड्राईव्ह केलं तर कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षण होतं, पण पडण्याचं चपलता सुरेख होती. आणखी एक धाव मिळते फलंदाज प्रदीपला. प्रदीप 3 वर, संघ 5 वर. 5 पहिले षटकाची समाप्ती. लवली बोवन. एक झोल सुटला नसता ते 1 धावाचं 4 धावा 1 विकेट होऊ शकला, पतच नव्हता. बट इफ जर तर हे पार्ट्स ऑफ गेम 7-5 धाव मिळतात तर 32 धावांचं लक्ष. सन्माननीय बेलापूर विधानसभा मतदारसंघातील विद्यमान कार्यसम्राट आमदार श्रीयुत सौभाग्यवती मंदाताई म्हात्रे यांचं आगमन झालेलं आहे.
शिवक स्मृती चषक 2017 मध्ये तमाम क्रीडा रसिक आणि आमचा कॉमेंट्री मंच तसेच उपस्थित व्यासपीठावर सर्व पाहुणे यांच्या वतीने त्यांचा मनापासून आभार व्यक्त. बेलापूर विधानसभा कार्य सम्राट विद्यमान विधायक जाबाज विधायक श्रीयुत मंदाताई मात्रे, इनका आगमन हो चुका है. इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे कमेंट्री के मंच की तरफ से और तमाम उपस्थित दर्शकों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रगुजार. मंदाताई मात्रे यहाँ पर उपस्थित है, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं. उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर, देखिए संतोष मात्रे जी, क्रिकेट पर उनका बहुत बड़ा प्यार है. कुछ ही दिन पहले उन्होंने करावा में आमदार चषक 5 लाख की धनराशि का एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजन किया था. हालांकि वहां पे हम नहीं थे, पिछली बार वहां पे हम गए थे, लेकिन इस बार उनका टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट से पहले हुआ था, इसी के कारण हमारे पास समय की कमी थी. संतोष. थँक यू मनोज. तर दुसऱ्या षटका पहिला चेंडू शुभम प्रल्हाद भोईर, द मॅन ऑफ द फुल नेम ऑफ द बॉलर. पहिला चेंडू द फुल लेंथ चेंडूला अयोध्येला ड्राईव्ह केलं होतं सिली मिड डाऊनला. वेल फिल्डिंग इज देअर कल्पेश. अनदर सिंगर टू प्रदीप नामदेव ठाकूर. प्रदीप पोचते 4 वर. संघाची धावसंख्या 6 पण नॉन विकेट विदाउट लॉस. 132 धावांचा पॉइंट. डीप कव्हर, silly mid up, short leg, short deep square leg, deep mid wicket and deep long on long off. Shubham comes in for right arm over the wicket to Nitin. चंद्रला दिशा दिली डीप स्क्वेअर लेगला. शतरक्षणे तो दूर वन फील्ड करतोय. एक धाव फेकेल तो परंतु आरामात पूर्ण केली होती नितीन भोईरनं. संघाची धावसंख्या रिद्धी सिद्धी कोपरीची 32 धावांचा पाठला करताना बिनगडी बाद 7. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. या गोलंदाजांवर बऱ्याचशा अपेक्षा आहेत. अपेक्षा करताना खरोखर प्रल्हाद भोईरचा सल्ला बालकडू पाजला तर घरामध्ये नितीन भोईरचा वैभवचा चांगला सल्ला या गोलंदाजाला मग प्रॅक्टिस मध्ये ती दिशा मात्र कुठे बिल टप्पा चांगला टाकण्याचा प्रयत्न. दिशा बरं ती. अंपायर कॉल मिलिंद पाटील, मॅन फॉर्म तुर्बे. दुसऱ्या एंडला कुमारचा बेस्ट ऑलराउंडर रवी मात्रे, शॉर्ट स्क्वेअर लेग. अंपायर एक धाव मध्ये धावसंख्या 8 वर. 8 विदाउट लॉस. 132 धावांचा जो जिंकेल तो टॉप 4 मध्ये समाविष्ट केलेल. कुमार तुर्बे, वॉसी बॉयज वॉशी अँड कुशल सारसोलेमध्ये जिंकण्या संघ जावण मिळेल. शुभयुक्त पुढल्या चेंडूकडून राईट हँड उर्ध विकेट. स्टॅन्स अगोदर घेतला. चेंडू सरळ गेला होता शॉर्ट स्वेलच्या डोक्यावर. एकदा पुढे गेली, दुसरी धाव घेण्याचा विचार करत होते पण साथ मिळणार. लवली फिल्डिंग ऑफ डीप स्क्वेअर लेग विजन एरिया. मयूर रामनाथ भोरे इज अ मॅन ऑफ फिल्डर. सुपरबली थ्रो नव्हती पण झपाट्याने होता. चित्त्याच्या दौडमध्ये चेंडूवर ताबा होता. लवली फिल्डिंग. धावसंख्या 1 ने वाढते 90. 32 धावांचं लक्ष. काय होईल काय न सांगणं कठीण. बिकॉज क्रिकेट इज गेम ऑफ चान्स. अनसर्टनली गेम ऑफ चान्स. ताकीद करणं मूर्खपणाच होईल. खेळ तगडा आहे. पॉट अँड बॉल. शुभम पुढला चेंडू स्टेप आउट केले. जसा स्टेप आउट केलं तसा कुशल ते डबल. पॉपिंगचा सुरेख उपेग. चेंडूला आखूड ठेवलं आणि चकवलं. लवली गॅदर बिहाइंड द स्टंप. वैभव नो रन डॉट बॉल. सुंदर परिपक्वता मॅच्युरिटी आणि अतिशय क्रिकेट तुम्ही किती केला त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज तुम्ही आपल्या संघासाठी किती देत आहे हे अतिशय महत्वाचं आहे. पर्सेंटेज चांगलं देण्याच्या दृष्टिकोनातून गोलंदाजी सुरेख शुभम भोईरची. दुरून खेळण्याचा प्रयत्न खराब होता. चेंडू जातोय सरळ बॅटला लागून. घोषित 1 धावसाठी. धावसंख्या वाढते 10 वर. दुसरं षटक जखडून ठेवलंय. सामना मनोज पाटील रोमांच होईल. अक्षरशः उत्कंठावर जाईल. उत्कंठा सिगेला पोहोचेल एवढं मात्र निश्चित मला आहे. तर शांत क्रिकेट मधलं दुधारोषणीमध्ये सन्मान्य वैभवजी नाईक साहेब यांचं मंचावर हार्दिक स्वागत. वेलकम सेठजी. तोपर्यंत हा टप्पा पडतोय. टप्पापर्यंत उचली घेतोय. इथे मात्र सुरेख गोलंदाजी पुतकरण. 2 षटकं संपतायत. धावसंख्या 10. द ग्रेट पर्सनॅलिटी उबदार व्यक्तिमत्व आमचे सेठजी वैभवजी नाईक साहेब यांचं मी सुयोग स्मृती चषक 2017 मध्ये पर्व 8 मध्ये हार्दिक स्वागत करतोय. एक जबरदस्त कार्यामध्ये अनेक तरुणामध्ये बरस एक आपल्या नावाची एक वेगळी धावसंख्या संपलेली आहे. वेगळी भूमिका निभताना वेगवेगळ्या नवतरांच्या कामाला थांबून जाणारे वैभवजी नाईक यांचं मंचावर स्वागत आहे. स्थानपनवा. तोपर्यंत 2 षटकं संपलेले आहे. सुंदर षटकाची समाप्ती. 5 धावा. दोन्ही गोलंदाजीने मनोज पाटील कमाल केले. फक्त 5 धावांच्या सरहद्दीने 2 षटकामध्ये बिनगडी बाद 10. इथे गेअर बदलायला लागेल. अन्यथा आपण स्पर्धेतून राम बाय बाय से गुड बाय. येणाऱ्या 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी लक्ष जाते 22 धावा. 12 चेंडू 22 धावा. कशमकश वाढेल.
काहीतरी वेगळं करायला दोघांपैकी एकाला, अन्यथा इफ स्पर्धेतून सेफ गुड बाय. 12 चेंडू 22 धावा. विजेंद्र रोख रुपये 500 महेंद्र भोईर मामा यांच्याकडून. प्रत्येक विकेटसाठी चेंडू येऊ दिला आणि वेगळा प्रयोग करण्याच्या याच्यामध्ये सुरेख जैन कम्स टू द एंड ऑफ द प्रदीप नवदीप ठाकूर बॅक टू पवेलियन बँक गॉन. धीमी गति से रन बनाते हो तो काफी दबाव आ जाता हो. यहाँ पर प्रदीप ठाकुर के रूप में पहला विकेट गिरा. अब यहाँ पर डिफेंडिंग कैप्टन योगेश भोईर जा चुके हैं. उनके साथ उनके बड़े भाई नितिन भोईर पारी को आगे बढ़ाएंगे. अब जीतने के लिए सूरत हाल ये है 11 गेंदे और 22 रन. मुकाबला दोनों टीमों के पास बराबर का मौका है. जबकि सियोक स्मृति जुगाव की टीम भी बल्लेबाजी कर रही थी तो उन्होंने भी पहली 2 ओवर में 9 रन बनाए थे. और जवाबी हमले में अब तक रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव ने 10 रन बनाए. 1 विकेट गिरा. पहला विकेट अगर देखा जाए 16 रनों की साझेदारी के बाद पहला विकेट गिरा था सियोक स्मृति जुगाव का. तो विकेट अगर देखे जाए यहाँ पर थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है. गेंदबाज विजेंद्र भोईर कारीफे काबिल गेंदबाजी 50 रन 500 रुपए तो कमा चुके. अब उनके सामने एक और खब्बू खिलाड़ी नितीन भोईर. थँक्यू मनोज, थँक्यू. दुसरा चेंडू राईट हॅम ओव्हर द विकेट. विजय इथे पुन्हा उंचावर चेंडू मारण्याचा प्रयत्न. सुंदर. अब अजून एक फटका. झेल होतं. ओ ग्रेट टाइम बाय नितीन. झेल सुटलाय. 2 धाव मात्र मिळणार नितीनला. द ब्रदर ऑफ पियर नितीन आणि योगेश. मनोज स्मृतीकडून धन्यवाद. सेठजी खूप खूप धन्यवाद तुमचं. तर धावसंख्या 12 धावसंख्या लागते. विजेंद्रला रोख रुपये 500 रुपये दिले जातील. महेंद्र भोईर चौकारांच्या हॅट्रिकसाठी रोख रुपये 1000 रुपये. षटकारासाठी 2000 सुशांत सूर्यवंशीकडून. इथे तंपा पडले. टपाले जोरदार अपील. दाद मागितले पण स्पष्ट. व्हॉट अ बॉलिंग ऑफ द विजेंद्र. टप्पा पडले त्यांचं दाद मागितले. दाद स्पष्ट नकारलेली होती. तर अजूनही आमचे विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय हर्षेंद्र पुरी साहेब मंचावर येतात. हार्दिक स्वागत आहे तुमचं. काय खेळ आहे, काय रंगतदार झालेले आहे. धावसंख्या 12 लक्ष्य 32 धावांचं. विजेंद्र याला ना ओळखलं जातं हसीम अमला. हसीम अमलाबद्दल बोलायचं झालं तर खरोखर 10,000वा लेग बिफोर द विकेट हा ठरला टेस्ट क्रिकेटमध्ये. तर पूर्णपणे हसीम अमला डीन जोन्सने जे कमेंट केलं होतं खरोखर वादाचं होतं. डीन जोन्सला कमेंटमध्ये पूर्णपणे दूर केलं होतं. हसीम अमला नावाने ओळखला. विजेंद्र येते पुढल्या चेंडूकडून. धावसंख्या धावफटकार 12 लागले. लक्ष्य 32 धावांचा. जिंकण्यासाठी अजूनही 20 धावांची आवश्यकता. व्हॉट अ मॅच. रिद्धी सिद्धी कोपरी योगेश भोईर आणि नितीन भोईर इज अ पेअर ऑफ द ब्रदर. सुशांत सूर्यवंशीकडून नितीनसाठी हे घातक गोलंदाजी. ठरवलं नो बॉल. नितीन सूर्यवंशीकडून नितीन याच्याशी प्रत्येक षटकारासाठी सुशांत सूर्यवंशीकडून रोख रुपये 1000. काय पारितोषिक आहे. पारितोषिक लागलं जातं. पैसे बाहेर येतात. बाहेर तर प्रोत्साहन वाढलं जातं. याच्या पाठीमागचं हे कारण आहे. एक हा चेंडू असेल फ्री हिट. बघूया फ्री हिटचा खोटपणे फायदा येतो. फ्री हिटला चकून गेलं होतं. त्रिपलाच्या MS धोनी चेंडू मात्र गेला होता चौकार. तसा कदाचित होण्याची शक्यता नाही. कारण पाठीमागे फक्त 1 धाव आहे. जे करायला लागेल मनगटाच्या साईडने करायला लागेल. सामना रंगतोय. रोमांच वाढतोय. उत्कंठ सिगेला पोचलाय. कुमार दुर्बे वासीबाई वासी उत्पन्नपर्यंत नाणेफेक घेण्यासाठी मंचावर. हा चेंडू फ्री हिटचा. चेंडू हवेत. झेल घेतला तरी मात्र नाबा. झेल सुटला. 1 धाव पूर्ण केली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. व्हेरी क्लोज डिसिजन. मिलिंद पाटील अंपायर say not out. He is a benefit favor of the wicket. But 1992 he is the first third umpire in Durban at Durban, South Africa. Magnificent match. Riddhi Siddhi and Siyak Smurti यजमान. येणाऱ्या 17 धावांची आवश्यकता. 15 धावा लागतात. प्रेक्षकांना माझी नम्र विनंती थोडंसं सीमारेषेच्या बाहेर या. आमच्या उजव्या समोर प्रेक्षक थोडंसं बजा आणि आनंद लुटा.
तुमच्यासाठी हे सुयोग होईल स्मृती चषक आपल्यासाठी ठेवलेला. आपण नसाल, योगेशला रिव्हर्स स्वीपचा षटका लागला तर विकास पाटेकर रोख रुपये 4000, परंतु रिव्हर्स स्वीप मोहम्मद सदिक मोहम्मद and another is the Chanchi Hills, Glenn Maxwell and Deep Lauer is the best of that, and Kevin Peterson it's a switch shot. तो लगावला तो रोख रुपये 4000 फक्त रिव्हर्स स्वीप उलट्या दिशेने केला लागेल. तुम्ही कमाल केली होती पहिले सामन्यामध्ये योगेश. तो षटकार तुम्ही ठोकता तो तुमचे सहमित्र परम मित्र विकास पाटेकर रोख रुपये 4000 पैसे यायला लागले. सामन्याला रंगत वाढलेले आहे, रोमांच वाढतोय, धगधग वाढते. कोण जिंकेल बाजी, कोण ठरेल चौथा सुपर फोरचा संघ. इथे जोरदार फटका, व्हॉट अ शॉट. नितीन भरून ऑन द फायर. सुशांत सूर्यवंशी यांच्याकडून रोख रुपये 1000. विधानसभा की आमदार जिनके नाम पर नई मुंबई की सबसे बड़ी टूर्नामेंट रखने का रिकॉर्ड है 5 लाख की धनराशि का. तो इस मैच की बात धावांची आवश्यकता. 2007 का वो मैच याद आया. कोलंबो का मुकाबला बनाम श्रीलंका, यूसुफ पठान और इरफान पठान. 6 विकेटें गिरी थी. वहां पर यूसुफ पठान ने और इरफान पठान ने अपनी टीम को जीत दिलाई थी. यहाँ पर दोनों भाइयों के कंधे पर इस समय रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव की जो पटरी है लाइन पे लाना है. तो ये 2 खिलाड़ी है जिनके हाथ में होगी इस मैच के ताले की चाबी. सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी नितिन मोहिल, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करे. संतोष. येस, थँक्यू मनोज. व्हॉट अ कश्मकश, व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ सेन्सेबल क्रिकेट. गावदेवी मैदान सुगाव. 11 धावांची आवश्यकता. येणारा 7 चेंडू. विजेंद्र कमतिंग बॉल राईट हॅम ओव्हर द विकेट. सुशांत सोनेचा रोख रुपये 1000 प्रत्येक षटकारासाठी. नितीनला हा चेंडू. बॅक फॉर स्क्वेअर ड्राइव्ह ओव्हर द स्क्वेअर पॉइंट विजन एरिया. एक धाव घेतली, दुसरी धाव बंधूंचा जबरदस्त संवाद. 2 धाव पूर्ण होत आहेत. 2 धाव मिळतात नितीनला. 2 धावांनी रिद्धी सिद्धी कोपरी जाते 32 धावांना उत्तर देताना. एक गडी बाद 23 वर. जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 9 धावा. काय होईल काय नाही, तुर्ता 2 मिनिटं आम्ही थांबतो. एकाग्रता वाढली जाईल. व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ सुपर डुपर मॅच. 6 चेंडू 11 धावा. कोण जिंकेल, कोण हरेल, कोण ठरेल चौथा संघ. त्याद्वारे पहिल्या 2 चांगल्या संघांना नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी मी आमंत्रित केलं व्यासपीठावर. कुमार 11 तुर्बे आणि वॉसी बॉय वॉसी. बोथ स्कीपर इज अ हंबल रिक्वेस्ट टू कम ऑन द स्टेज फॉर द टॉस ऑफ द फर्स्ट सेमीफायनलिस्ट. सन्मान्य सुशांत सूर्यवंशी. सेम प्राइस दोघांसाठी, दोन्ही भावांसाठी. इथे मात्र संधी असेल योगेश विराटला आणि रिव्हर्स स्वीपचा षटकार ठोकला तर त्याचा निकटचा याराना मित्र विकास पाटील रोख रुपये 4000. 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 9 धावा. 6 चेंडू 9 धावा. काय होईल काय सांगणे कठीण आहे. बिकॉज क्रिकेट इज गेम ऑफ चान्स. क्रिकेट इज अ ग्लोरियसली अनसेटलिंग गेम ऑफ चान्स. आपण पाहू शकता जबरदस्त रंगत लागलेले आहे. जबरदस्त 2 दोस्त आहेत, यतीन आणि हा योगेश. दोस्ताना बाहेर सामन्यात मात्र घडा संघर्ष. जसा एन बोथम, जसा सेअर विमन रिचर्डचा व्हायचा, तसा दोस्ती विसरतील तसं उत्तर द्यायला दोन्ही संघ समोर आहेत. व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ सुपर डुपर मॅच. सेन्सिबल क्रिकेट. गावदेव मैदान सुगाव. जो जिंकेल तो शिरकत करेल, त्याचा प्रवेश करेल टॉप ऑफ 4 संघामध्ये. पहिलं 2 लाख, दुसरे 1 लाख, तिसरं चौथं प्रत्येकी 50-50 हजार. हा संघर्ष आहे. प्रेक्षकांची स्तब्ध आहे. पिन टॉप सायलेन्स. शांतता पसरली जाणार. कारण कोण जिंकेल कोण नाही कोणालाच माहित नाही. कोण जाणार याला कोणाला ठाऊक नाही. जसं प्रेक्षकांना माहित नाही तसं आम्हाला माहित आहे. बिकॉज क्रिकेट इज गेम ऑफ चान्स. 6 चेंडू 9 धावा. शेवटचं निर्णायक षटक टाकण्यासाठी कल्पेश होईल समोर. येतीन योगेश होईल. कश्मकश 2 संवादचा मैदानामध्ये संवाद खेळपट्टीवर धावण्याचा सुरेख आहे. स्टीव्ह मार्कवा जसे पळतात तसे 2 पळतात हे बंधू. 6 चेंडू 9 धावा. निर्णायक षटकासाठी कल्पेश होईल. राईट हँड राऊंड द विकेट. चेंडू पडले चमड आणि दडपण. पहिला चेंडू दडपण झालं होतं. खराब चेंडू स्क्वेअर मारा. दिशा भरकटलेली होती पहिल्या चेंडू मध्ये. 6 चेंडू 8 धावा. पहिल्यांदा फलंदाजी करताना सुयोग स्मृती जुगाव 2 गडी बाद 31 धावा. तर
फक्त एक गडी बाद झालेला आहे एक क्षणी. जर थोपवतो संदेश कडून रोख रुपये 500, जर हा निर्णायक षटक चांगला टाकतो तर कल्पेशला प्रत्येक विकेटला प्रल्हाद धोनवर 500 रुपये. काय पैसे चालले राईट फ्रॉम द गेट. 6 चेंडू 8 डबा. लवली कम बॅक. व्हॉट अ डिलिव्हरी. व्हॉट अ स्वीट ब्युटिफुल डिलिव्हरी. इज अ बीटन योगेश. व्हेरी वेल गॅदर दिस बियॉन्ड द स्टंप. नो रन. संघर्ष वाढला जाईल. चेंडू काय होता. चेंडू पडल्यानंतर झपकन बाहेर निघाले. ही खासियत होती कल्पेशची. समीकरण येते 5 चेंडू 8 धावा. व्हॉट अ सुपर डुपर मॅच. प्रत्येक विकेटला प्रल्हाद बनकर रोख रुपये 500. धन्यवाद. 5 चेंडू 8 धावा. काय होईल काय न सांगणे कठीण आहे. जबरदस्त स्मशान शांतता. प्रेक्षकांचे डोळे लागले त्या सामन्याकडे. रिद्धी सिद्धी कोपरे आणि सुयोग स्मृती झुका 32 धावांना. कल्पेश होतो पुढला चेंडू राईट हँड फ्रॉम द विकेट. बॅक टू बॅक सरळ खांद्यावर चेंडू. ही खासियत आहे कल्पेश भोईरची. व्हॉट अ सेन्सेबल बॉलिंग अनालिसिस. मॅग्निफिसेंट बॉलिंग अनालिसिस. सटीक लाईन लेंथ. चकला जातोय योगेश विराट. सुशांत सूर्यवंशीकडून रोख रुपये 1000 प्रत्येक षटकारासाठी. व्हॉट अ मॅच यार. घडा संघर्ष करायला लागलाय. मजबूर केलंय. प्रेक्षकांची सर्वस्व डोळे लागले. उत्कंठ शिगेला पोहोचत चालले. व्हॉट अ सुपर डुपर मॅच. 4 चेंडू 8 धावा. कल्पेश होते पुढला चेंडू घेऊन योगेशला. हा चेंडू 8 सेकंड. बिग विकेट. योगेश गोल. दुसरा हादरा रिद्धी सिद्धी कोपरीला. समीकरण बदलले गेले. 3 चेंडू आणि 8 धावा. व्हॉट अ फायटेड मॅच. तरी सुयोग स्मृती झुक हवा 4था संघ ठरेल टॉप ऑफ 4 मधला. तर अजून मी विनंती देतो कुमार 11 तुर्बे आणि वाशी संघाच्या कर्णधार नाणेफेकीचा कौल उत्पांत फेरीचा पहिला या घेण्यासाठी नाणेफेके जवळल्या व्यासपीठावर जवळल्या. व्हॉट अ मॅच. 3 चेंडू 8 धावा. विकेटचा विचार बरोबर आहे. नाणेफेकीचा प्लस पॉइंट या क्षणी सुयोग स्मृतीकडे. म्हणजे 3 चेंडू 8 धावा या काढाव्याच लागतील. कंपल्सरी 3 चेंडू. सल्ला मसलत त्याची सल्ला मसलत करा पण त्यासाठी जास्त वेळ घेऊ नका. ही नम्र विनंती. नाणेफेक कुमार 11चा गदा भूषण येतोय. वाशी बॉयज वाशीचा अभय वाघमर येतोय. नाणेफेक करून घेण्यात येते पहिल्या उत्पांत फेरीची. तोपर्यंत 3 चेंडू 8 धावा कंपल्सरी काढाव्याच लागतील. नवीन फलंदाज जातोय फलंदाजीला. योगेश जाईल कल्पेशला. 3 चेंडू 8 धावा. व्हॉट अ लवली. 2 पहिला चेंडू स्वेअर. त्याच्यानं काय लय सापडलंय. फुलटॉन ट्राय लो फुलटॉन चेंडू जातोय. शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्रक्षण येतो दूरवरून डिप्स कडे एक दाबून गेले. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर झाला असता परंतु कडक क्षेत्रक्षण. लवली फिल्डिंग. मयूर भोईरचा सुंदर षटकार. 2 चेंडू 7 धावा. सन्मान्य विद्यमान नगरसेवक हर्षेंद्र भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक करून घेण्यात येते. कुमार 11 तुर्बे यांना वसीबाई. अभय वाघमारे वॉन द टॉस. नाणेफेकीचा कौल जातोय वाशी बॉयज वाशी अभयच्या बाजूनं. 4 षटकांचे लढत असेल. लक्ष येते 2 चेंडू 7 धावा. काल केला होते कमाल गंगा इंगोलेनं अगेन्स्ट किरण स्फूर्ती. कंपल्सरी 7 धावा. पहिलेच म्हटलंय विकेट बरोबर आहे. नाणेफेकीचा प्लस पॉइंट आहे सुयोग स्फूर्तीकडे. 2 चेंडू 7 धावा काढायला लागेल. तर काल घडलं होतं यस्टरडे वॉज अ सेज गंगा इंगोले बट 1 चेंडू 1 इज अ कॉट. आणि काय तो सामना. असा सामने कालचा दिवस होणे नाही. 2 चेंडू 7 धावा. कल्पेश कमथिंग बॉल. नितीन जबरदस्त फटक्याला दिशा दिली. बायडिश मिड विकेट मिडाऊनच्या मध्ये 1 धाव पूर्ण केली. नितीनने दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. 2 धावा. येस कंप्लीट. 1 चेंडू 5 धावा. षटकार कंपल्सरी. चौकार लागतोय तर मात्र स्पर्धेतून आपण बाहेर. 1 चेंडू 5 धावा. धक केली जाते. उत्कंठा स्पिरिट ऑफ द जे पूर्णपणे आरपीएम. प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती आहे कृपया करून थोडंसं बाहेर या. कारण तुमच्या अंगाला लागला तर निर्णय देणं कठीण जाईल. पंच मिलिंद पाटील रवी मात्रेला. 1 चेंडू 5 धावा. काय घडेल कोणालाच माहित नाही. हे माहित मात्र आपल्याला पडलं होतं 1985 साली जावेद मिदाननं तो षटकार ठोकला होता चेतन शर्माला डीप मिड विकेटने.
षटकार जवळ राहा, सीमा रेषेजवळ आपले सर्व स्वयंसेवक करा. ही नंबर 1 चेंडू 5 धावा. व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ सुपर डुपर मॅच. जर ते षटक रोखलं तर रोख रुपये संदेश कडून कल्पेशला 500 रुपये आमच्याकडून देण्यात आले, आमच्याकडे सबूत करण्यात आले. 1 चेंडू 5 धावा. तोच जावेदमेचा फटका येतोय का तोच रोखला जातोय. हा चेंडू 2000 रुपये सुशांत सूर्यवंशकडून. सेठजी काय पारितोषिक आहे. 1 चेंडू 5 धावा. प्रेक्षकांना विनंती आहे टाळ्याच्या कडकडामध्ये हे चेंडू जसा होईल टाळ्याच्या कडकड. 1 चेंडू 5 धावा नितीन साठी. ओ हो 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 हार्ड लग रिद्धी सिद्धी. से गुड बाय. कॉंग्रॅच्युलेशन सुरेख स्मृती जुगाव. नासानंदात आनंद उत्सव साजरा केला जातोय. टाळ्यांच्या कडकडामध्ये सुरेख स्मृती ज्यांनी स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहे शीतलताई आनंद उत्सव साजरा करतायत. आनंद होणं स्वाभाविक आहे. टाळ्या ठोकणं आपलं मनोबल वाढतं संघाचं. दोन्ही थांबतात. वेल डन वेल डन. याच्यानंतर सामन्यासाठी पुन्हा एकदा मी आमंत्रित करतो पीकेला. पांडुरंग भोईर आपण या आणि मनोज पाटीलला आपण सहाय्य करा. मनोज. देखिए संतोष, रिद्धि सिद्धि कोपरी गांव की टीम मैच भले ही हारी हो लेकिन खिलाड़ियों ने मनोरंजन किया, दर्शकों का दिल जीत लिया. लेकिन नितिन भोईर की भी तारीफ करनी चाहिए. एक छोर से संभाल कर खेल रहे थे लेकिन आखिरकार जीत उसी को मिलती है जो बड़ा खिलाड़ी होता है. तो यहाँ पर गणमान्य अतिथि उपस्थित है. बेलापुर विधानसभा के विद्यमान आमदार तो रत्नागिरी से एक और बड़ी खबर जुगांव के लिए आ चुकी है. वीबी कंस्ट्रक्शन के मालिक विनोद पाटिल की जो टीम रत्नागिरी में जो मैच खेल रही है, विनोद भाई, तो उसने दूसरा मैच जीत लिया है. दूसरा मैच जीत लिया. ये एक और खुश खबर. मयूर भोईर, विजेंद्र भोईर पारितोषिक घ्यायला या. महेंद्र भोईर यांच्यातर्फे विजेंद्र भोईर यांचे मामा यांच्यातर्फे 500 रुपये. विजेंद्र भोईर 1 विकेट 500 रुपये. अजून शिरीष पाटील यांच्यातर्फे कल्पेश याला शेवटचा षटक कल्पेश याला 1000 रुपये. परत कल्पेशला प्रल्हाद भोईर यांच्यातर्फे पुन्हा एकदा 2000. संतोष म्हात्रे, ये आईपीएल की कमाई है. कल्पेश यतीन भोईर आपल्या सुद्धा विनंती व्यासपीठावर या. नितीन भोईर आपल्याच विनंती. असीम आमला 500. महेंद्र भोईर मामा यांच्याकडून कल्पेश 2000. जे प्रेक्षक खुर्च्यांवर बसतात त्यांना विनंती, त्या खेळाडूंसाठी खुर्च्या आहेत. प्रेक्षकांना विनंती, ज्या खुर्च्या खेळाडूंसाठी त्या